जिनागम में शरीर के प्रथम 3 संस्थानों से मोक्ष होना माना गया है। संस्थान माने आकृति और सौम्य में वो हड्डियों के जोड़ वगैरह मजबूत होते हैं, वो बल की तरफ से देखना। संस्थान माने आकृति। तो पहले 3 संस्थानों से मोक्ष होना माना गया जिनागम में। बल के नाम है समचतुर संस्थान, चारों ओर से समान और संतुलित आकृति। तीर्थंकरों को तो ये संस्थान होता है। दूसरा है निगरोध परिमंडल संस्थान। निगरोध परिमंडल संस्थान, ऊपर का भाग विस्तृत और नीचे का अपेक्षाकृत संकुचित। कहीं को टांगे बहुत पतली होती है और ऊपर भारी होते हैं। स्वाति संस्थान, नीचे का भाग विस्तृत और ऊपर का संकुचित। नीचे का कमर के नीचे का भाग तो भारी हुए और ऊपर का भाग, नीचे का भाग तो विस्तृत, ऊपर का भाग संकुचित, ऊपर का संकुचित होता है। ऐसे 3 प्रकार के आकार से मोक्ष होता है। तो 2 आकार जो सुंदर नहीं है उनसे भी मोक्ष होता है। उसी आकार में सिद्ध भगवान होते हैं। जो सुंदर तो नहीं है, सारों से बढ़िया नहीं है, लेकिन ऐसे सिद्ध भगवान भी लोक में विराजमान है, ऐसा जिनागम माना गया। अब बात तो जब भी विचार करते हैं तो वे हमारा आदर्श सिद्ध परमात्मा है। आनंद परमात्मा भी उसी आकार में हुए। 3 संस्थानों से सामान्य केवल इन 3 संस्थान वाले हो सकते हैं। तो हमारे को उनके प्रति वो आदर नहीं आएगा जो आना चाहिए। सुंदर आकार के प्रति आदर का भाव आता है, असुंदर के प्रति आदर कैसे आएगा। जिनागम केवल तीर्थंकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने की आज्ञा देता है। चरणान योग में पढ़े शास्त्रों में मूलाधार और जो भी ग्रंथ है तो उनमें कहा भाई तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करो, उसी में ही आप अनंत की प्रतिमा, उसी को मैं सिद्ध मान लो, उसी में आचार्य देख लो, उसी में उपाध्याय देख लो, उसमें साधु देख लो, कि बाकी सभी ध्यान स्वरूप ही हमारा। तो तीर्थंकर प्रतिमा कोई बनाओ और प्रतिमा मत बनाओ, ऐसा जिनागम कहता है। लेकिन आज सामान्य केवली बाहुबली की प्रतिमा मिल जाएगी, बहुत मिलती है, राम की मिलती है, एवं पार्श्वनाथ की भी मुनि अवस्था की प्रतिमा मिलती है, जहाँ सर्प लगाया हुआ आदि, और आचार्य उपाध्याय और मुनि की प्रतिमाएं भी मिल जाएगी आपको। उनको उनकी प्रतिमा मिल जाएगी, इनका सन्निदृष्टि होना भी कोई प्रमाणित नहीं है। और गृहस्थों की भी प्रतिमा बनाई जा रही है, वो भी हमने देखा है कि आज इनको सन्निदृष्टि घोषित कर दिया गया। भगवान दासी है, चंपा बहन है, और कितने ही दीपचंद जी सेठिया है, जो उनकी प्रतिमा भी लोग बनाने लग गए। सो ठीक नहीं है, ये इमोशनल मामला नहीं है, लोक विरुद्ध भी होता है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसा ही करो जो सर्वमान्य हो, सर्वमान्य नहीं भी तो कम से कम युक्ति और वो संगत हो। काम जो है देखा देखी बगैर सोच समझे काम करना अच्छा नहीं है। बड़े बड़े मंदिर बनाना आवश्यकता से अधिक, उनमें बहुत सारी प्रतिमाएं बनाना, उसमें कितनी जीव हिंसा होती है। देखो पंच कल्याण कराते हैं, उसमें लोग कितने इकट्ठे होते हैं, उसमें भी आरंभ परिग्रह कितना होता है, इतने लोगों का भोजन एक साथ बनता है, उनके रहने की व्यवस्था, फिर भाग दौड़ कितना, यहाँ केवल राग ही बढ़ता है। पंच कल्याणकों में प्रवचन तो लोगों को कोई सुनते भी है तो भी कभी कभार जो नए पंच कल्याणकों में आते हैं उनको क्या समझ प्रवचन में आता है। बस वो तो खासकर लोगों से मिलना जुलना हो या तमाशा देखते हैं, ये तमाशा प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं, नाच गान कराते हैं, उसी को देख के राजी होते हैं, लोगों से मिलजुल लेते हैं। ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। अब चल पड़ा है हाल तो खराब ही आ रहा आगे आगे। खास बात तो ये है कि अपना एक शरीर है जो सुख का बना हुआ है, उससे विमुख रहेंगे, च्युत रहेंगे तो सुख नहीं होगा, दुख होगा। इतना सा तो उपदेश है कि तुम्हारा अपना क्षेत्र, तुम्हारा अपना शरीर आकार में शरीर है, वो सुख का बना हुआ है, सुख का बना हुआ सुख ही है, मिश्री है, वो मिठास से बंदे मीठी मिठास ही है वो। तो हम भी
शरीर कहो कि सुख को एक ही बात है। नमक बोलो, खारा बोलो एक ही बात है, मिठास बोलो, मीठे बोलो एक ही बात है। हम शरीर बोलें, सुख बोलें दोनों एक अर्थक है। क्षेत्र की ओर से शरीर कहते हैं, भाव की ओर से सुख कहते हैं। वस्तु तो शरीर आकार है और सुख परिणाम है, वृत्ति है वो सुख रूप। दोनों हमारा रूप है। हम जो है अपने आप को क्षेत्र से भी उत्तम देखें। समसूल संस्थान है वो तो कर्मकृत है। कर्म रहित तो तीन लोक प्रमाण ही हमारा स्वरूप है। उसमें इंद्रियां नहीं है, हाथ पांव नहीं है, तो उसको आप चित्त में बिठाएं, लक्ष्य में लें, तो ऐसा ख्याल आता है कि अरे मैं तो बगैर इंद्रियों वाला हूँ, बगैर हाथ पांव वाला हूँ। तो अभी जो इंद्रिया मिली है वो तो अशुद्ध रूप है, उसको मुझे क्यों उपयोग में लेना। जब अशुद्ध भोजन नहीं खाते हैं तो फिर अशुद्ध ही अपना जो रूप है उसका क्या सेवन करना है, मतलब उसको क्यों प्रतिष्ठा देनी है। अपने क्षेत्र में हम अपना अनुभव करते हैं अलग बात है, पर उस रूप या अपने को स्थायी रूप से मान लेना, मोक्ष में भी मान लेना, वो ठीक नहीं है। अभी वर्तमान में क्या है, उसी क्षेत्र में हमको काम भी करना है, तो भी शुद्ध स्वरूप को तो बराबर ख्याल में रखना चाहिए। जो भी धातुओं को पवित्र करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, उनको बराबर शुद्ध रूप ख्याल में रहता है। एक समय भी उसको भूलते नहीं कि शुद्ध रूप क्या है। हम क्यों अपने शुद्ध रूप को भूले। हमारा शुद्ध रूप है, क्षेत्र से तीन लोक प्रमाण है, जिसमें इंद्रियां नहीं है, हाथ पांव नहीं है, कोई लिंग आदि का स्त्री पुरुष लिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमको अपना स्वरूप देखना चाहिए, जहाँ इंद्रियां और उपांगनी, उनसे ज्ञान क्रिया हो ही नहीं सकती, असंभव है ना। और कोई भाई में कोई पदार्थ ही नहीं है तो कुछ जानना भी नहीं हो सकता है। ऐसा अपना वास्तु वृत्ति दोनों से अपना शुद्ध स्वरूप देखो। तो साफ सुख मिलता है, सुख मिलता है, सुख मिलता है, तो क्षेत्र तो बहुत मुख्य है। तुम्हारा क्षेत्र नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा, आधार है वो। क्षेत्र की शुद्धता को बराबर गौण नहीं करना चाहिए। भगवान को हमको मनुष्याकार नहीं देखना चाहिए, अपने को भी शुद्ध स्वरूप से मनुष्याकार नहीं देखना चाहिए। अब आगम में ऐसा लिखा है, तो भाई आगम तो सर्वज्ञता स्थापित कर रहा है, ज्ञान स्वभाव स्थापित करता है। वो तो एक इंद्र में जाने का मार्ग है, वो तो वनस्पति काय में जाने का मार्ग है, मूर्छा में जाने का मार्ग है। ज्ञान में रहोगे थकोगे, मूर्छा में जाओगे, सोए पड़े रहोगे। तो ज्ञान में रहना माने मूर्छा में जाना, मूर्छा में जाना माने एक केंद्र में जन्म लेना। और आगम की मानो तो निगोद में जाना, एक तो वहां तो फिर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, तस पर यह पाना मुश्किल होता है, बहुत दीर्घ काल है। मतलब जिसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति होना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसी स्थिति में जाने का उपाय है, जो हम कर रहे हैं ज्ञान को अपना स्वभाव मानना, तो इसका मतलब ये है कि नरक से तो निकल के फिर मनुष्य हो जाओगे आप, निगोर से निकल कर तो प्रत्येक वनस्पति भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ज्ञान का इतना खंडन करते हैं। ज्ञान में ही तो मेरे मुख से प्रकाश बाहर रह करके संसार हो रहा है। बाहर नहीं रहेंगे तो वो पदार्थ जानने में नहीं आएगा, राग दोष किसके प्रति होगा, मन किसके प्रति विचार करेगा, हम किसके प्रति विचार करेंगे। फिर कैसे कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा तो कैसे काय चेष्टा होगी। लोग प्रमाण ही होंगे तो हिलने डुलने की सब बात ही खत्म होगी। उससे बड़ा कोई विस्तार ही नहीं होता, हिलेंगे तो विस्तार से बाहर हो जाएंगे हम। तो वो तो बात संभव ही नहीं है, न ज्ञान संभव है न क्रिया संभव है। पर हम तो चाहते हैं ज्ञान क्रिया करें, इसलिए हमको वही अनंत का रूप प्रिय हो रहा है, क्योंकि हम तो ज्ञान और क्रिया तो रखना चाहते हैं। अब तो रखो भी, ये कौन मना करता है। तो अच्छी बात तो ये होगी कि हम जब वास्तु वृत्ति दो प्रकार के हैं, तो वास्तु से भी अपनी पवित्रता देखें, वृत्ति से भी अपनी पवित्रता छोड़ें, आग्रह छोड़ें। क्या मैं तो केवल सुख ही चाहिए, मैं तो केवल सुख ही चाहिए, मैं वास्तु से क्षेत्र से क्या मतलब है। तो फिर तुम मकोड़े जैसे बन जाओ, फिर क्या कीड़े मकोड़े बन जाओ, मोक्ष ले जाना वहां पुनः करके। मनुष्य आकार भी क्यों लेते हो, आकार को कोई मतलब ही नहीं है, तो मनुष्य आकार उसको भी क्यों रखते हो। फिर तो एक वनस्पति से हो ना मोक्ष में, आकार का तो आपके कोई महत्व ही नहीं है, तो मनुष्य आकार भी क्यों रखते हो, उसको बैठाओ। आखिर ये सब कर्म के तो है, सब एक कोई आकार हो, फिर क्या फर्क पड़ता है। तभी तो कहते हैं कोई आकार हो, स्त्री के आकार में श्वेतांबर तो मानते हैं, हमारे दिगंबर भाई भी बोलने लगे
इस तरह के आकार से मोक्ष हो जाएगा। वहाँ कितनी कमजोरी रहती है, उसको आप नहीं समझ पाते हो। ये कमजोरी में परिणाम जो है इतने जो है अपने में स्थिर नहीं हो पाते। कमजोर व्यक्ति का माल तोड़िए, तो तुम संज्ञान आवश्यक माना गया। तो फिर उत्तम संज्ञान का मतलब ये है कि आप शरीर से निर्बल नहीं होते। हर तरह से बात को समझना चाहिए। आगम का हम युक्ति से खंडन करते हैं, अनुभव से खंडन करते हैं, बगम युक्ति अनुभव की खंडन करते हो, अच्छी बात नहीं है। जिनागम का खंडन करना तो बहुत बहुत सावधानी चाहिए। ऐसे कैसे कभी मोक्ष हो जाता है, सजल कहेगा मैं तभी लीन होकर मोक्ष हो जाऊंगा। भाई ऐसे मत करो यार, हमारे पास क्या फिर पवित्रता आती है, न पवित्रता को की ओर कदम बढ़ते ही नहीं। पूर्ण पवित्रता चाहिए, पूर्ण स्वरूप में स्थिरता चाहिए, बहिर्मुखता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों की बात है कोई, बहुत मुश्किल काम है। तो कोई कोई समय ध्यान भी अपने आप होना चाहिए, तो यत्न पूर्वक ध्यान करते हैं। कहाँ खड़े हो, अभी मोक्ष की बात करते हो। तो मोक्ष तो हमारा गंतव्य है, और उसमें आगम की जो मान्यताएं हैं कि कालहीन है, इस काल में मोक्ष नहीं होता है, तो वो भी हम मना नहीं कर सकते हैं। काल का परिवर्तन है, उपद्रवों के हिसाब से हमेशा ही देखते हैं हम। गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आता है, पतझड़ आती है, ये सब होता ही है। तो ग्रहण भी पड़ते ही हैं, दिन होता है, रात होता है, अलग अलग चित्रों में अलग अलग समय पे सूर्यास्त सूर्योदय होता है। कहीं 6 महीने के रात, 6 महीने दिन होते हैं। ये सब व्यवस्थाएं ग्रहों के आश्रित है ना, तो ग्रहों के आश्रित हम प्रभावित होते हैं, उसको कैसे मना कर सकते हैं। कोई जीव है जो अर्थ से प्रभावित नहीं होता है, वो आत्मा, तो फिर वो ग्रहों के लपेट में नहीं आता है और अपना काम कर लेता है। मतलब प्राय जैसे पंचम काल में हीन काल है, तो मोक्ष मार्ग मिलना दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ऐसे में भी कोई जीव जो है वो अपने स्वरूप का चयन करके पंचम काल को मार देता है। पंचम काल में जो दुर्लभता है उसको अपने लिए सुलभ बना लेता है। बहुतों को नहीं होता मोक्ष मार्ग को, कुछ को तो होता है ना, उसमें वो अपना स्थान बना लेता है। क्योंकि जीव के पास सदा ही सुविधा है कि वो पर से प्रभावित नहीं होने का उपाय कर सकता है। ग्रहों से प्रभावित नहीं हो, नियति से प्रभावित नहीं होगा वो। ग्रहों के हिसाब से काल बदलता हो, लेकिन उस बिगड़े हुए काल में भी तो जीव मोक्ष मार्ग पा लेते हैं, पंचम काल में भी, उपमा काल में भी। तो है वो स्वभाव है वो, सर्वथा पर से प्रभावित नहीं होता है। अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं, तो कोई कोई जीव है जो अपने आप को अपने स्वरूप का चयन करके पर से प्रभावित नहीं होते है। वो कुछ लोग होते हैं, ऐसा ही होता, फिर कोई जीव को मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि उद्गल तो सर्वत्र है, कान मान वगैरह सर्वत्र है, इंद्रियां भी है, तो मोह का उदय भी है, तो फिर पर का जानना भी जरूरी होगा। मोह के में राग भी होगा, तो ये मुक्त ही नहीं होगा। इंद्रियां भी है, मोह कर्म का उदय भी है, तो भी आप इंद्रिय ज्ञान को रोकोगे तो मोह का उदय भी रुक जाएगा, तो राग भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा। जीव इंद्रिय ज्ञान को रोकने में सदा ही सक्षम है। खास बात ये कि वह अपने स्वभाव का आश्रय करके, अपने विस्तार का आश्रय करके इंद्रिय ज्ञान को रोक सकता है, तो मोह जो है उदय में नहीं आएगा उसको। ये स्वाधीनता है जीव में, अणु अणु अपने में स्वतंत्र है, तो बोलते हैं ना, तो जीव की स्वतंत्रता क्या है? उनका तो स्वतंत्र है ही नहीं, झूठी बात है वो तो, लिख दिया बस। तो बच्चों निर्वाण महोत्सव में मुझे भगवान का 2,500 निर्वाण महोत्सव बनाते सूत्र बना दिया, अणु अणु से मैं स्वतंत्र, बिल्कुल नहीं। उनका तो बंधा हुआ ही है, कभी स्वतंत्र होता ही नहीं है, एकदम गलत बात। जीव है, उसको स्वतंत्र होने की संभावना रहती है, वो स्वतंत्र हो सकता है, परतंत्र है, लेकिन परतंत्र से मुक्त हो सकता है, अपने आप मुक्त कर सकता है। जीव में ऐसी संभावना है, स्वतः ही सुख स्वभाव उसका परिणमन करता है। बंध स्वभाव वाला नहीं जीव, वो मोक्ष स्वभाव वाला जीव है, अबद्ध स्वभाव वाला जीव है, तो सुख अपने आप ही प्रकट हो जाता है। उस प्रकटता में उसको रियलाइज कर सकता है, महसूस कर सकता है कि मैं तो सुख स्वभाव स्वभाव से सुख वाला हूँ।
जन्म से स्वस्थ होते हैं, अनेकों बार स्वस्थ ही होते हैं। वो किस लिए? कि वो सुख हमारा स्वाधीन स्वभाव है, इसको सर्वथा मेटा नहीं जा सकता है। उद्गल का मेट सकते हो, उद्गल बंध स्वभाव वाला है, जीव बंध स्वभाव वाला नहीं है। बंध विभाव उसका, बंध उद्गल का स्वभाव जैसा है। हमारे बंध है वो विभाव है, विभाव निरंतर नहीं होता है। विभाव के बीच में सुख अवश्य होता है। ऐसा नहीं निरंतर राग हुआ करे, वितराग होगा ही नहीं, निरंतर इंद्रिय ज्ञान होगा, इंद्रिय ज्ञान मिटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। सब हमारा बंध स्वभाव नहीं है, हम अबद्ध स्वभाव वाले हैं। हम बंधे हैं भले से, स्वभाव नहीं है बंधन। उद्गल की तरह नहीं हम। उद्गल के सामने तो हम श्रेष्ठता साबित करते हैं। वो अणु है, हम लोग प्रमाण है। वो सुख वाला नहीं, हम सुख वाले हैं। वो बंध स्वभाव वाला है, अबद्ध स्वभाव वाले। उद्गल के झुक 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 रहे हैं ना बार बार निरंतर। उद्गल पैसा 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 मरे जा रहे पैसे के पीछे। हम सब ग्रस्तों की ये हालत है। अरे मर्यादा प्रमाण तो ठीक हो, पैसा चाहिए पर तो पैसा तो अपरिमित चाहते हैं हम सब। जितना है उतना भी कम लगता है, और ज्यादा चाहिए। वो तो कोई माप ही नहीं। सारी दुनिया मिल जाए तो जीव का पेट नहीं भरे, मिथ्या दृष्टि का ऐसा स्वरूप भी बना हुआ है। तो हमको यह है अपने अबद्ध स्वभाव की महिमा लेनी। जो अबद्ध स्वभाव होने से वो प्रकट होता ही है। वही कर्म ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो जीव को सुख रूप नहीं होने दे, निरंतर दुखी रखे। कोई कर्म नहीं हुआ आज तक, है ही नहीं, उस तो व्यवस्था में नहीं। तो आपको स्वास्थ्य प्रकट होता है, शरीर में वेदना नहीं होती है। अब वो मेरा स्वभाव, वेदना नहीं होना, सुख का अनुभव होना, ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान पराधीनता से है और स्वास्थ्य का मिलना, ये हमारा स्वभाव है, स्वाधीनता से होता है। तो स्वास्थ्य होना स्वभाव है, ज्ञान होना हमारा स्वभाव नहीं। स्वास्थ्य माने सुख होना हमारा स्वभाव है। सुख विषय सुख वाला नहीं, शारीरिक सुख लेना वही आत्मिक सुख है। हम शारीरिक सुख या आत्मिक सुख, आत्मिक का तो कोई आत्मा समझ में कुछ नहीं आता, शरीर तो समझ में आ रहा है। बस इतना है कि आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह अपने आप ही सुख रूप होता है। वो हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव को हमने भोगना है तो वो सुख पूर्ण हो जाएगा। सुख को भोगने से सुख पूर्ण होता है, दुख को भोगने से दुख पूर्ण समाप्त नहीं होता है। आधार सुख ही देगा। थोड़ी देर दुख को सहन कर लेंगे, अधिक काल नहीं सहन कर पाएंगे, अधिक काल सुख में ही रह सकते हैं। तो एकांत दुखमा काल जैसे अब ये तो मोक्ष भी नहीं होता है। दुखमा सुखमा काल जो चौथा काल उसमें मोक्ष होता है। दुख तो बलवान होना ही चाहिए, क्योंकि दुख के बिना विरक्ति नहीं होती है। जहाँ सुख मिला जीव प्रवृत्ति करने लगता है। दुख में ही आता है मुझे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जब जब दुख आता है तो जीव का ऐसा विचार आता है, अरे मुझे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो कहते मुझे क्या तकलीफ है, क्यों धर्म, क्यों मंदिर जाऊँ, क्यों पूजा करूँ, क्या तकलीफ है, मेरे को तकलीफ ही नहीं मेरे को। तो वो धर्म की आवश्यकता नहीं समझता है। तो दुख तो आना ही चाहिए, आता ही है। नहीं आता है तो पहले 3 काल में सुखमा 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 दुखमा, इनमें कभी मोक्ष नहीं होता। सुख की प्रधानता और दुख हो तो भी मोक्ष नहीं होता है। सुख की प्रधानता और दुख न्यून हो तो भी मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्ति करता है जीव। शरीर स्वस्थ होता है, धार्मिक कार्यों में लगता है, बड़े बड़े मंदिर बनाता है, बड़े बड़े जो है संस्थान बनाता है, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम चलाता है, बड़े बड़े विद्यालय जैन विद्यालय खोलता है, बड़े बड़े औषधालय बनाता है। कितनी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का नाम आरंभ परिकर से नरक में जाता है, कैसे जाता है? आरंभ परिकर है वह, कौन सा आरंभ परिकर का मतलब नहीं है। आरंभ परिकर तो नरक गति है। बहुत प्रवृत्ति है, कैसी प्रवृत्ति है। बाहर में तो शुभ अशुभ का भेद करना ही नहीं चाहिए। तो बाहर में हो तो बंदोगे आप, भीतर में आप होते हो तो पाप गति पुण्य में संक्रमित होते हैं, तो आपको उत्तम सहयोग मिलते हैं, आपको उत्तम संस्थान मिलता है, उत्तम संगठन मिलता है, और आपको विकसित बुद्धि मिलती है। सब प्रताप है, बाहर नहीं रह करके अपने में विद्यमान सुख की स्थिति है। जो स्वभाव है, स्वभाव को मैं लीन हो जाऊँ। ज्ञान में लीन होना, सुख में लीन होना। ज्ञान में रति नहीं करना, सुख में रति करना। ये तो बड़ा भेद विज्ञान हो गया, जो हम आचार्यों के साथ भेद विज्ञान कर रहे हैं। आचार्यों की मान्यता से जब अलग पड़ रहे हैं, छोटा मोटा भेद विज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। जिनागम में ज्ञान स्वभाव कहा, सुख स्वभाव नहीं कहा। ज्ञान स्वभाव से जीव को अन्य से अधिक माना पुद्गल से, तो अब तो उनके बोलती बंद हो जाएगी के सामने।
अनगिनत ज़्यादा हो के जोड़-बाकी और सब कुछ के कैलकुलेशन और मेमोरी और ट्रांसलेशन और बोलते ही वो लिखता है, अनेक भाषाओं में लिखता है और पूरा-पूरा जो है किताब 1 सेकंड में पढ़ ले वो। कहीं से मैटर कहीं से आप पूछ लो उसे जवाब दे देता है वो। मनुष्य की ताकत नहीं, तो मनुष्य को भी ताकत मिलती है, पुद्गल के सारे मिलती है, जो मस्तिष्क मिलता है पुद्गल का है। वो नहीं हो तुम ज्ञान बिल्कुल नहीं कर सकते। ज्ञान और क्रिया ये पुद्गल की संपत्ति है। इसको हम चारणार्थ में क्रिया बोलते हैं और शास्त्र स्वाध्याय में ज्ञान स्वभाव बोलते हैं। ये सब एक तरह से पुद्गल की सामर्थ्य है, वही उसके उसका निमित्त पा करके हम ज्ञान क्रिया कर पाते हैं। सिद्ध भगवान न ज्ञान कर सकते हैं, न क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पुद्गल ही नहीं है और पुद्गल का कोई परिणाम भी नहीं है। पुद्गल का रागादि तो नहीं, पुद्गल का क्षेत्र भी नहीं है। अब कोई माने नहीं माने हम तो हमारा चिंतन देते हैं, समझ आता है तो ठीक है, बाकी जिद्दी करनी है तो करो, कौन मना करता है? बताएँ आप लोग। मिलते हैं। बाकी तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते। जीवन में सुख इनबिल्ट है और बाकी सब स्वाभाविक है। उद्गल में स्पष्ट होगा ही होगा और जीवन में स्पष्ट का परिणमन होगा ही होगा। इनबिल्ट चिंता ही मत करो, तुम सुख के बने हो, छोड़ दो पुद्गल को। एक बार तुम्हारे में तुम सुख के बने हो, इनबिल्ट सुख के बने हुए हो, सुख चाहिए, तुम बने हुए सुख के हो, तो अपने को अपना लो। ऐसी तो बात है, मत छोड़ो, शरीराकार शरीर को मत छोड़ो। ये कहते शरीर में नहीं हो, छोड़ देते हो, 1 सेकंड के लिए भी शरीर को छोड़ोगे तो सुख छूट जाएगा और दुःख हो जाएगा। शरीर को एक समय मात्र के लिए नहीं छोड़ना है। शरीर से च्युत होना, शरीर तो हमारा स्वरूप है। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, शरीर तो हमारा स्वरूप है। स्वरूप को छोड़ोगे तो कुरूप मिलेगा, दुःख मिलेगा। सुख हमारा स्वरूप है, दुःख हमारा कुरूप है। ज्ञान हमारा कुरूप है, राग हमारा कुरूप है। विभाव तो अनेक प्रकार का है, स्वभाव एक ही प्रकार का है। सुख हमारा स्वरूप है। भा भा वृत्ति से कहें तो सुख स्वरूप हो हम और वास्तु से कहें तो 3 लोक प्रमाण स्वरूप हो हम। लोक प्रमाण होते हैं, मैं भी 3 लोक प्रमाण स्वभाव वाला हूँ। वे भी सुख स्वभाव वाले, मैं भी सुख स्वभाव वाले हूँ। अब हम मूर्ति देखते-देखते बावड़े हो गए। अनंत की मनुष्याकार प्रतिमा देखते-देखते हमने उस रूप को आत्मसात कर लिया। पागल हो गए, एकदम पागल। उसी की पूजा में मगन हो गए। कहता हूँ, ये जो 8 द्रव्य से पूजा ये पागलपन है जैनियों का। मेरे पूरे जन्म में पूजा करना 1 मिनट को पसंद नहीं आया। आई टेल यू, बचपन से आज तक मुझे कभी पूजा करना पसंद ही नहीं आया। दवा में किया होगा, दवा में सामग्री भी दो ही होगी, सारा काम किया होगा। कभी उसमें मज़ा नहीं आया, ना कभी आनंद नहीं आया, ना अभिषेक में आनंद आया, ना पूजा में आनंद आया मेरे को। तो द्रव्य शब्द लगा दिया। तो द्रव्य शब्द अतिव्याप्त होता है, पुद्गल भी द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं। तो हमको जो है, जो अतिव्याप्ति अपने साथ नहीं लगाना है, जीव के साथ जीवास्तिकाय लगाओ, जीव काय लगाओ। जबकि तो काय तो मानने को तैयार नहीं होते पंडित लोग, आचार्य लोग। जीव के साथ काय शब्द काम में लो और पुद्गल के साथ भले तुम द्रव्य शब्द काम में लो, पुद्गल के साथ अणु काम में लो, क्योंकि द्रव्य शब्द दोनों में व्याप्त हो जाता है, पुद्गल में भी, जीव में भी। अतिव्याप्ति कोई चीज़ नहीं लेनी है तो वेद ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो द्रव्य शब्द को काम में मत लो, अणु और काय शब्द काम में लो। द्रव्य है, अतिव्याप्त होता है। हमें पुद्गल को अणु देखना है और अपने को काय देखना है। हमें अपने को लोक प्रमाण देखना है और पुद्गल को अति सूक्ष्म देखना है। वस्तु को अपने स्वभाव से देखो, विभाव से मत देखो। पुद्गल को समुद्र पहाड़ मत देखो, पुद्गल को अणु देखो और अपने को मनुष्य मत देखो, अपने को 3 लोक प्रमाण देखो। काय का मतलब 3 लोक प्रमाण लेना। ये सिद्ध जैसा आकार नहीं, अनंत जैसा आकार नहीं लेना। अनंत की प्रतिमा बनाने में यही दोष आता है कि वो जो है वो 3 लोक प्रमाण नहीं होती, छोटी होती है, छोटा स्वरूप नहीं हमारा। क्षेत्र बड़ा है हमारा, शुद्ध जीव का को चित्त में बैठाओ। शुद्ध जीव सिद्ध परमात्मा है। वो इंद्रियों वाला भी, अंग-उपांग वाला भी नहीं। अनंत इंद्रियों वाले भी, अंग-उपांग वाले भी हैं। तो अनंत है वो, अभी संसारी प्राणी है। संसारी प्राणी को देव कहना भी ठीक नहीं है। मुक्त जीव को देव संज्ञा है। शुद्ध परमात्मा को देव संज्ञा है। जो लोक प्रमाण है, पूर्ण सुख वाले और अबद्ध है, तो उनको जो है काय संज्ञा है। सिद्ध भगवान काय है ना? और पुद्गल है वो अणु है। और ऐसे हम भी अपने स्वरूप से काय हैं, 3 लोक प्रमाण काय हैं। मनुष्याकार नहीं है हम, ना आगे हम उस रूप रहना चाहते हैं। ये कर्मबद्ध आकार हमको नहीं चाहिए।
यानी शत्रु का संबंध है, रिपु का कर्म। उसका काम कुछ भी रूप नहीं चाहिए, उसका नाम निशान नहीं चाहिए, ऐसे चिन्ह भी नहीं चाहिए, सब तो समूल खत्म करेंगे। स्वरूप में इनबिल्ट ही हम कहा है, तीन लोग प्रमाण क्या, तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तुम बस उद्गल जैसा अपने को मत मानो, उद्गल से वेद ज्ञान करो। उद्गल में सार नहीं, उसके पीछे तुम पड़े हो डंडा लेकर हाथ लेकर के। उद्गल कमाना, उद्गल रक्षा करना, उद्गल रोकना, इतना सफाई का हो गया हिसाब किताब आजकल। अपनी सफाई करना तो भूल गए, मकान की सफाई, कपड़ों की सफाई, शरीर की सफाई, वो सब बदन पे साबुन लगा रहे, कपड़ों पे साबुन लगा, वॉशिंग में कपड़े धो रहे, और पोंछा लगा रहा है। जी मरे मरे, तुम तो सब उद्गल की सब सफाई करने में लगे हो। इतना पोंछा लगाने का चक्कर हो, कितना जीव मरता है उसमें। अब क्या करो, ऐसे बढ़िया बढ़िया सफेद मकान टाइप में फ्लोर बना लिए, दीवारें, उसमें जरा सा कालापना दिखता है तो बुरा लगता है, तो लगाओ पोंछा, लगाओ पोंछा। जीव मरे तो मरे, हमें विषय सुख चाहिए। इतना काल खराब आ गया, देखो आप। मिट्टी में खेलने बड़े होने वाले जीव जो है, सिवाय टाइल्स के अलावा कुछ देख जीते नहीं। अरे मिट्टी का में जो है जीना सीखो, जहाँ वो ज्यादा हिंसा का काम नहीं है। आप मिट्टी की क्या सफाई करोगे, मिट्टी में क्या पोछा लगाओगे, का चलन बहुत हो गया। शुद्ध 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 करता है ना, मानता शुद्ध स्वर्ण का शत्रु थोड़ी मानता है। अब काम तो स्वर्ण कार्ड कर रहा है, वो काले पीले पत्थर सोने में कर रहा है, लेकिन स्वरूप मानता तो नहीं है ना, उसका काम तो काले पीले स्वर्ण में कर रहा है वो, लेकिन मानता नहीं है ऐसा स्वरूप में स्वर्ण का। ऐसे मनुष्य कार्य में काम करेंगे, अपना स्वरूप ऐसा मानेंगे नहीं। शुद्ध सोना हो जाएगा तो पाने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। तीन लोग प्रमाण हो जाएंगे तो ध्यान करने की क्या जरूरत पड़ेगी। क्योंकि तीन लोग प्रमाण नहीं, इसलिए तो ध्यान कर रहे हैं, वैसा होने के लिए तो कर रहे हैं। अगर ध्यान नहीं करे, जैसा हम वही अपना अनुभव कर रहे हैं, क्या करने के लिए कर रहे हैं, कि हमारा पूरा विस्तार हमको मिल जाए, हमारा पूरा सुख हमको मिल जाए। हम शुद्ध नहीं रहे क्षेत्र से, कीड़े मकोड़े जैसे नहीं रहे, 5 फुट 6 फुट के 10 फुट के नहीं रहे। पहाड़ तो बड़ा हो जाए हम छोटे हो जाए, समुद्र बड़ा हो जाए हम छोटे हो जाए, ऐसा नहीं। पुद्गल के साथ तो हम, पुद्गल से तो अलग पढ़ना हमारे को, पुद्गल से तो वेद विज्ञान करना है। तो पुद्गल के क्षेत्र से मानता देखोगे तो अपन छोटे पड़ जाएंगे, तो फिर पुद्गल के पीछे भागेंगे। प्रकृति देखने, पहाड़ देखने जाते हैं, झरने देखे जाते हैं, समुद्र देखने जाते हैं, क्यों भी, वही बड़े हैं। और कितना बड़ा पहाड़ है, कितनी हरियाली, अरे तुम मुझसे बड़े हो यार, वो तुम्हारे सामने तो चींटी मच्छर जितना भी नहीं है। बाप रे, समझो आप, तो बहुत है। अंगूठी में 5 मीटर की साड़ी पड़ी है, साड़ी नहीं है वो, ढाका की साड़ी। माल देखो कितने हैं, हाँ हाँ वो। देखते हैं ना हम, दिक्कत ये है। आप ध्यान अभ्यास करोगे तो आप अपने आप को इतना महसूस नहीं करोगे, ऐसा लगेगा कि आप बहुत विशाल हो। अभ्यास करके देखो, इंद्रिय ज्ञान में तो इंद्रियों जैसे अपने को देख रहे हैं, ध्यान अभ्यास में ये कल्पना, मतलब एक विकल्प सब ज्ञान हो जाता है कि मैं इतना नहीं हूँ, मैं इससे बहुत बड़ा हूँ। ध्यानाभ्यास में सब में ज्ञान हो जाता है, कुछ पढ़ सुन के नहीं आया, सब में ज्ञान ही है। ये भी ध्वनि नहीं खरी थी। ध्यानाभ्यास में ही जीव को ऐसा अनुभव हुआ कि अरे यार मैं क्षेत्र से बहुत बड़ा हूँ मैं। ध्यानाभ्यास में सब में ज्ञान पैदा करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। चूंकि हमने उसको 5 मिनट या देखा हुआ ये बात। है, यहाँ अनुभव से ज्ञान पैदा होगा, इसलिए अनुभव कुंजी है। अपने को तीन लोग प्रमाण देखने के लिए आपको अनुभव रूपी कुंजी लगानी पड़ेगी, अरे कुंजी नहीं लगानी पड़ेगी, अनुभव की कुंजी लगानी पड़ेगी। नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं लोग, प्रमाण है तो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कितनी चर्चा हुई थी, कैसे मान ले कि 343 गणराजू होते हैं, मानने को तैयार ही नहीं होते। आगम में लिखा होगा, नहीं मानते 300 गणराजू होते हैं। किसने कहा कैसे होते 343 गणराजू। अरे भैया, तुमको इंद्रिय ज्ञान से तुम फैसला नहीं होगा ये, तुम जरा ध्यान करो यार, ठीक से करो, तुम्हारे भीतर से स्फुरण आएगी कि अरे मैं इतना बड़ा हूँ ऐसे। और उसका कोई माप भी निकल ही आएगा, ऐसी बात नहीं। ऊपर छोटा हूँ, नीचे बड़ा हूँ, ऐसा बात है, सब माप भी अनुभूति में 343 गणराजू का ज्ञान हो जाएगा। बगैर 343 गणराजू हुए तुमको ऐसा में ज्ञान पैदा हो जाएगा। अनुभव का मालूम नहीं कितना प्रताप होता है। गणराज्य हुए तुमको ये निर्णय से ज्ञान हो जाएगा कि 343 गणराज्यों से सब में ज्ञान पैदा हो जाएगा। अनुभव की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। ध्यान करता है, मान लो पूर्व संस्कार से अच्युत काल में पैदा हुआ है, बचपन में 1 साल का भी मानो ध्यान कर रहा है, तो वो नहीं जानता कि बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला हूँ मैं। जितना है उससे बड़ा हो ही जाता है ना वो। तो वो तो कहता तो अपने बच्चे के रूप में ध्यान कर रहा है, लेकिन आकार तो उसका बड़ा हो रहा है, निरंतर बड़ा हो रहा है, जवान भी हो जाएगा। और जो है
कितना ही धनुष भी हो जाए मान लो, तो वो है ना वो बात कि जितना हम क्षेत्र में ध्यान करें उतने नहीं है, अनुभूत देख रहे हैं। वो बालक बड़ा हो रहा है, कुछ समय बाद देखता है मैं छोटा था तो कितना बड़ा हो गया। तो अनुभव में आ रहा है कि जितना मेरा रूप है उससे बड़ा हो सकता हूँ ना मैं। वो तो प्रकट ही दिख रहा है कि जितना मैं उससे बड़ा हो सकता हूँ, हुआ भी हूँ मैं। बचपन में छोटे आकार के थे, बड़े हुए कि नहीं हुए? ध्यान तो छोटेपने में, छोटे आकार में किया, तो बड़ा होना रुक जाएगा क्या उसका? बालक है वो मान लो अनुभव कर रहा है, तो वो अनुभव करने से उसका आकार फिक्स हो गया क्या? तो आकार तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हमारा 3 लोक प्रमाण आकार होगा, चाहे हम नहीं करेंगे, होगा, लेकिन वो वस्तु अपने रूप में परिणमती होती है अपने आप ही। सुख रूप से ही परिणमेगी लगी और 3 लोक आकार रूप से भी परिणमेगी लगी। हमें तो विश्वास नहीं कि स्वरूप अपने आप ही परिणमन करता है। अपने परिणमन स्वभाव का विश्वास नहीं है। वस्तु अपने स्वभाव की ओर ढलती है, पानी समतल होने का प्रयत्न करता है, और दीपक के लिए ऊपर होने का प्रयत्न करता है, अग्नि के लिए ऊपर होने का प्रयत्न करती है, नहीं कुत्ते के पूंछ टेढ़े होने का प्रयत्न करती है। ऐसे ही हमारा जीव है, वो क्षेत्र से 3 लोक प्रमाण होने का प्रयत्न करता है। अगर नहीं परिणमन करने की तो अलग बात है, वो प्रयत्न करता है वो, और सुख रूप से परिणमन करने का प्रयत्न करता है। वास्तु व्यक्ति दोनों शुद्ध होने का पदार्थ परिणमन करता है, ऐसा उसमें इनबिल्ट है, ऐसा रूप ही है उसका। और उसका विश्वास भी आ जाता आता है ध्यान के अभ्यास से। और ध्यान का अभ्यास गंभीरता से करते नहीं है, कैजुअली आप ध्यान सत्र में आ जाते हो, वसंत कुमार 3 बजे आ जाते हैं, बाकी जैसे कुमार से खाली पीली मेहनत ही कर रहे हैं हम, खोटा ही काम कर रहे हैं हम। ऐसे थोड़ी चलता है। इससे बढ़िया माहौल कोई दे सकता है क्या जो हम 5 सत्रों में देते हैं? कहीं है पूरे हिंदुस्तान में सवाल ही कहीं पैदा प्रसन्न कुमार जी काम हो जाता है क्या? कर लेते हैं क्या? बेकार की बात है। तो क्या हमें मालूम है ना कि तुम जिंदगी में क्या करते और क्या करते आए हो। हमारे तो बचपन में बहुत थोड़ी उम्र के दोस्त है, उनकी नौकरी में ज्वाइन किया था 1970 से, सबसे परिचय है उनसे मेरा। आज 50 साल से 10 साल का ऊपर 4 उनका मेरे साथ, मैं जानता हूँ कि रग को जानता हूँ,